हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पाटीदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज जो मैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया था मैंने कल वाले वीडियो में, आज उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं। और कुछ लास्ट टाइप के सवाल जो बच्चे पूछे वो आज अपन कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें समझना आप 300 रुपए में बेचकर लागत का 1/5 लाभ कमाया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 300 रुपए में बेच रहा है वो, और लागत का, तो लागत क्या होती है? तो लागत होती है क्रय मूल्य। क्या होता है ये? क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर 300 रुपए में बेचकर मतलब 300 रुपए क्या हो गए अपने लिए? विक्रय मूल्य हो गया, बेचा इसे। और पूछा क्या उसने अपने से? तो क्रय मूल्य पूछा है। अब यहाँ पर वो बोल रहा है लागत का, तो ये लागत का मतलब क्रय मूल्य का कितना लाभ कमाया, तो जिस प्रकार की कि वो 1 और 1/5 लाभ कमाया उसने। लागत का 1/5 लाभ कमाया, तो ये 5 हो गया क्रय मूल्य और लाभ हो गया कितना? 1। ठीक है। अब यहाँ पर क्रय मूल्य 5 है और लाभ कितना है? तो 1 है। और वो कितने में बेच रहा है? तो 300 में बेच रहा है। अब यहाँ पर जब भी अपने को लाभ होता है तब क्या करते हैं अपन? क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देते हैं। क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं 500 की वस्तु और 100 रुपए का लाभ, तो यहाँ पर उसका विक्रय मूल्य स्वाभाविक सी बात है कितना हो जाएगा? 600 रुपए। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है। और यहाँ पर एक और विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य माइनस हानि, है ना? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? अपने को 300 रुपए में बेचकर लागत का मतलब क्रय मूल्य का कितना? 1/5 लाभ हुआ। 1/5, 5 इधर आया, दोनों अनुपात में कन्वर्ट कर दिया मैंने। 5 तो है क्रय मूल्य और लाभ है 1। और कितने बेच रहा है? तो 300 रुपए में बेच रहा है। और यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालूंगा मैं, तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दूंगा, तो 5 और 1 6। और यहाँ पर हानि कितनी? क्या निकालना अपने को? लागत। तो लागत का रेशियो कितना? 5। बस ये हो गया अपना आंसर। 300/6 इंटू 5, 6 से 5 और 5 के 25, 250 रुपए क्रय मूल्य हो गए। क्या हो गया यहाँ पर? 250 रुपए क्रय मूल्य हो गया। देखो, जब भी यहाँ पर एक दो फार्मूले बताए थे मैंने आपको। यहाँ पर लाभ का फार्मूला बताया था मैंने आपको, एसपी माइनस सीपी, ये बताया था। अब देखो, कॉस्ट प्राइस इधर आएगा, विक्रय मूल्य उधर ही है, तो ये लाभ और क्रय मूल्य दोनों क्या होंगे? जुड़ेंगे कि नहीं होंगे? जुड़ेंगे, जुड़ जाएंगे। और एक और बताया था मैंने आपको हानि का फार्मूला, ये शुरू में बता चुका हूँ, बीच में सवाल भी करवाए हैं मैंने। और यह हानि बराबर बताया था कि हानि में हमेशा क्रय मूल्य बड़ा होता है। मतलब 500 की वस्तु में 400 बेचूंगा तो मुझे क्या होगी? हानि होगी। और यहाँ पर क्या होगा? विक्रय मूल्य बड़ा होगा। मतलब कि यहाँ पर 500 की वस्तु मेरे को कुछ भी 600 में बेचनी होगी। मतलब कि जिसमें विक्रय मूल्य बड़ा हो उसमें लाभ, जिसमें विक्रय मूल्य छोटा हो उसमें हानि। तो यहाँ पर देखो, अब इसमें एसपी निकालूंगा मैं। एसपी इधर आया, एसपी मतलब शुरू में बता चुका हूं मैं, सेल्स प्राइस, विक्रय मूल्य। अब एसपी इधर आया और हानि उधर गई, तो क्रय मूल्य में से हानि घटाएंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। और यहाँ पर जब लाभ होगा तो लाभ के लिए, विक्रय मूल्य के लिए लाभ क्रय मूल्य दोनों को जोड़ देंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर आगे क्वेश्चन ले रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर। 2000 में बेचकर लागत का 1/4 भाग लाभ कमाया। किसका? 2000 में बेचकर। कितने बेच रहा है वो? 2000 रुपए में बेचकर लागत का 1/4 लाभ कमाया। ठीक है। तो यहां पर तो उसका देखो, यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे। दो क्वेश्चन, एक तो लाभ परसेंट बनेगा डायरेक्ट, लाभ परसेंट, और एक क्रय मूल्य। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको पता है कि लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे निकलता है। लाभ परसेंट का फार्मूला क्या है यहाँ पर? लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू में 100 है। अब लाभ कितना हुआ यहाँ पर? तो लागत का, ठीक, तो ये वापिस लागत 1/4, तो यहाँ पर हो गया 4 और ये लाभ हो गया कितना? 1। तो ये 1 लाभ है, क्रय मूल्य 4 है, इंटू में 100, 4 से 25% लाभ हुआ। कितना परसेंट लाभ हुआ? 25% लाभ हुआ।
और लागत कितनी 4 आ गई। अब 25% लाभ हुआ तो यहाँ पर कितने बेच रहा है वो 2000 में बेच रहा है। अब 2000 में बेच रहा है और लाभ 25% हुआ है तो ये विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य। और इस टाइप के शुरू में बताया तो मैंने 2000 में बेचकर 25% का लाभ हुआ मतलब 125% और बटे में 100%। और इसके हिसाब से करेंगे यहाँ पर तो कितना लाभ हुआ 2000 में बेचकर 1/4 लाभ हुआ तो ये 4 क्रय मूल्य हो गया और लाभ कितना हो गया 1 हो गया। तो 4 में 5 इंटू में क्या निकालना अपने को क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लागत निकालनी है। तो यहां से भी 5 और 4 चौक 1600। समझ में आया हरिओम कि नहीं आए। तो यहाँ लागत कितनी आई अपने पास 1600। और यहां से भी निकालेंगे देखो सॉल्यूशन दोनों के थोड़ा सा डिफरेंट बात वही की वही है 125 इंटू में 100 25 से 4 25 से 5 4 4 चौक 1600 आएगा वही आंसर। क्या आएगा आएगा वही आंसर। वापिस अगला दे रहा हूं मैं। अब देखो जब वो हानि दे दे अपने को क्या दे दे हानि दे दे। यहां पर बोलेगा वापिस किसी वस्तु देखो यहां पर बोलेगा वो 2400 रुपए में बेचकर 2400 रुपए में बेचकर 1/4 लागत का। ये जरूरी है क्योंकि क्रय मूल्य का बोलेगा लागत का बोलेगा। लागत का 1/4 हानि होती है। क्या बोल रहा है वो हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। और हानि में क्या करते हैं घटा देते हैं बस। ये लाभ और ये लागत ले लो क्रय मूल्य ले लो और क्रय मूल्य का कितना 1/4 हानि हुई। ये 1 इधर और ये 4 उधर गया ठीक है। और यहां पर इस बार विक्रय मूल्य में क्या हो जाएगा तो विक्रय मूल्य बराबर इस बार हानि हुई है अपने क्या हुई है हानि हुई है। लागत का 1/4 हानि हुई है। तो यहाँ पर हानि में क्या करते हैं अपन हानि में कॉस्ट प्राइस माइनस हानि मतलब 4 में से घटा दिया और इधर कितना बेचा था उसे तो 2400 में। और अपने को क्या ज्ञात करना है तो कॉस्ट प्राइस 4 निकालना है। एक और स्टेप बना देता हूँ 2400 4 में से 3 और अपने को लागत निकालनी है 4 क्वेश्चन मार्क ठीक। तो ये 2400 बटे 3 और ये 4 3 से कितनी बार 8 और 8 चौक 3200। 3200 में खरीदा था 3200 में खरीदा था उसे। और यहाँ पर ये तो कॉस्ट प्राइस और बेचा कितने में उसे तो उसने दिया है 2400 में बेचा तो उसे हानि कितनी हुई 800 की। और क्रय मूल्य का तो 3200 का 1/4 देखो ये 800 हो रहा है हुई 800 रुपए की हानि। तो यहां पर इसी प्रकार से आगे भी देखना है कॉस्ट 3500 रुपए में बेचकर 3500 रुपए में बेचकर लागत का 12.5% हानि होती है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन लागत का 12.5% हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब वापिस क्वेश्चन आया अपने पास क्या बोल रहा है ये तो हो गया क्रय मूल्य और यहां पर क्या हो रही है इस बार हानि। अब 12.5% हानि हुई है किसकी लागत की दी है 100 12.5% को डायरेक्ट 1/8 लिख सकता हूं समझाने के लिए कर रहा हूं। अब 0.0 और 125 से कितनी बार गया तो 1 12.5% परसेंट आए नीचे 100 125 से 8 बार 1/8% ये पहले बता चुके अपन। तो अब यहाँ पर वापिस कितने में बेचा था उसे तो 3500 में और ये 8 में से ज्ञात कितने गए 7 और क्रय मूल्य ज्ञात करना 7 से 5 और 8 बजे 40 और 40 का 1/8 हो जाएगा 8 × 40 500 रुपए की हानि। अब यहाँ पर 3500 4000 में खरीदा 3500 में बेचा मतलब कि उसे यहाँ 500 रुपए की ये आ गई हानि ये 500 रुपए की हानि हो गई। और क्रय मूल्य कितना निकाला अपने तो 4000 और बेचा कितने में था उसने दिया अपने को 3500 रुपए में बेचकर क्रय मूल्य का 1/4 हानि हुई
ठीक है, हो जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। अब डायरेक्ट देगा वो यहाँ पर 3,000 रुपए में बेचकर, क्या बोलेगा वो, 3,000 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य का, किसका, विक्रय मूल्य का 1/6 हानि होती है। हानि होती है, लाभ होता है, दोनों ले लो। हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो या हानि % ज्ञात करो। ये 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखो फ्रेंड, अब यहाँ पर, अब पिछली बार क्या हो रहा था अपने को, अब यहाँ पिछली बार अपने को उसने क्या बोला, विक्रय मूल्य का। पिछली बार लागत पे था, काय पे था वो, लागत पे। इस बार काय पे आ गया, विक्रय मूल्य का। तो ये तो हो गया अपना विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य नहीं करेंगे और यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा इसमें। देखो कैसे, कितने में बेच रहा है वो, तो 3,000 में। अब 3,000 में बेच रहा है, ये 3,000 क्या है, विक्रय मूल्य। क्या है, 3,000 रुपए विक्रय मूल्य। और 3,000 में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/4 हानि कमाई, 1/6। तो ये मैं डायरेक्ट इसका 1/6 निकालूंगा यहाँ पर। तो ये 500 रुपए क्या हो गई उसकी, क्या हो रही थी, हानि। तो ये हानि हो गई, क्या हो गई, हानि। कितने रुपए हानि है, 500 रुपए। और उसने अपने को क्या दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 3,000, ठीक है। अब क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए जब अपने को लाभ देता है, वो क्या देता है, लाभ देता है तब जोड़ देते हैं, और जब हानि देता है, लाभ देता है तब घटा देते हैं, और जब हानि देता है तब जोड़ देते हैं। ये तुम्हें पहले सिचुएशन बता चुका हूं मैं। देखो अब ये क्या बताई थी मैंने, तो यहाँ पर क्या हो रही है अपने को, हानि। तो हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस, ठीक, हानि में क्रय मूल्य बड़ा होता है। 500 की वस्तु 400 बेचूंगा तो मुझे हानि होगी। तो यहां पर ये एक विक्रय मूल्य, हानि, विक्रय मूल्य, देखो ये हानि प्लस ये एसपी इधर आया, और ये क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य दिया हो और हानि, जब क्रय मूल्य निकालना हो अपने को, और यहाँ पर विक्रय मूल्य और हानि दोनों है, तो क्या करेंगे अपन, 3,000 में ये क्रय मूल्य कितना निकला है, 3,000 और 500 को जोड़ दिया तो 3,500 रुपए। 3,500 में खरीद कर 3,000 बेचेगा तो उसे क्या होगी, 500 रुपए की हानि हो जाएगी। ये सवाल डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें अपने को जब भी लाभ दे तब घटा देंगे विक्रय मूल्य में, और जब हानि दे तब जोड़ देंगे। यहाँ पर अगला देगा वो 2,400 रुपए में बेचकर 33 सही 1/3% का लाभ होता है। क्या बोलता है, बेचकर विक्रय मूल्य का, किसका, विक्रय मूल्य का 33 सही 1/3% लाभ होता है। तो लाभ % ज्ञात करो। क्या बोल रहा है वो, विक्रय मूल्य का 1/3 या 33 सही 1/3। तो यहां पर वापिस विक्रय मूल्य कितना है अपने पास, 2,400 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य का 33 सही 1/3, मतलब कि 33 सही 1/3% हटाया मैंने, 100 हो गए, और 33 किया 99, 100/3 या 1/100। तो ये 100 से 100 मतलब वो 1/3 ही बाल बोल रहा है अपने से। क्या बोल रहा है वो, 1/3। तो 2,400 का 1/3 निकालूंगा मैं, कितना हो गया अपने पास, 800 रुपए। और ये क्या निकला, उसका लाभ निकला है। क्या निकला है, लाभ है कितना, 800, और विक्रय मूल्य कितना है, तो 2,400। ठीक। अब यहाँ पर उसने 2,400 रुपए में बेचा और 800 रुपए का लाभ कमाया, मतलब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ पर, 8 दूनी 1600। 1600 की वस्तु जब मैं 2,400 में बेचूंगा तो ही मुझे 800 रुपए का लाभ होगा। और मैंने सीधी सी बात होती, लाभ हो तो घटा दो, हानि हो तो जोड़ दो। किसको, विक्रय मूल्य और लाभ, और विक्रय मूल्य और
हानि। तो यहाँ पर एक और पूछेगा अपने उससे लाभ परसेंट, क्या पूछेगा वो, लाभ परसेंट। तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू में 100। तो लाभ कितना हुआ यहाँ पर अपने को 800 रुपए का, और क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर तो 1600 इंटू में 100, 8 से 2 से 50% का लाभ हो जाएगा। ये भी देखना है। लास्ट क्वेश्चन देखो एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पर 2000 रुपए में बेचकर 2000 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ कमाया, या वो बोल देगा डायरेक्ट यहाँ पर 20% लाभ कमाया, तो लाभ परसेंट बताओ, क्या बोलेगा वो, तो लाभ परसेंट बताओ। 2000 में बेचकर विक्रय मूल्य का 20% लाभ कमाया, तो लाभ परसेंट बताओ। अब बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा लड़की क्या सोचे 20% लाभ तो दिया ही से, लाभ परसेंट ही पूछ लिया, डायरेक्ट 20% लगा देंगे, जो कि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 20% किस पे है, विक्रय मूल्य पे, और हमेशा लाभ परसेंट क्रय मूल्य पे निकलेगा। क्या पे निकलेगा वो, क्रय मूल्य पे निकलेगा। लाभ परसेंट हमेशा लाभ बटे क्रय मूल्य पे निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2000 में बेचा उसने, कितने में बेचा उसने 2000। अब 1/20% लिखूंगा मैं, 20/100। अब 20 से 5 और 5 से, अब उसे 400 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ 400 रुपए का। और यहाँ पर वस्तु कितने की है 2000 की, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ पर 1600 वस्तु में 2000 बेचूंगा तो ही मुझे 400 रुपए का लाभ होगा। और ये यहाँ पर 400 बटे कितने 1600 इंटू में 100। अब 4 से 4 से कितना परसेंट का लाभ होगा उसे, यहाँ 25% का लाभ होगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के बहुत है ना, और आगे के सवाल पे देखना आप। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर आगे क्वेश्चन आया है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60%, विक्रय मूल्य में 60% की, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए, की कमी कर दी जाए, तो यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। तो कॉस्ट प्राइस पर 10% की क्या होती है, उसे हानि होती है। तो आरंभिक लाभ परसेंट बताओ, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए, ठीक है, विक्रय मूल्य में कमी कर रहे हैं, तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य कितना लिया मैंने 100%, और उसके विक्रय मूल्य में 60% की कमी, मतलब कितना हो गया यहाँ 40%, ठीक है। अब यहाँ पर तो क्या हो जाता है उसे, तो आरंभिक मूल्य हो जाए तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा वो 90%। क्या हो जाएगा, ये भी परसेंट, ये भी परसेंट। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी, तो ये क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, इसमें ये विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं इसका, ये 60% की कमी करी, मतलब वो 40% पे बेच रहा है, और यहाँ विक्रय मूल्य पर क्या हो रहा है उसे, तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि हो रही है, तो उसका जितना क्रय मूल्य था उससे 10% का लॉस, मतलब 90% हो जाएगा। अब ये परसेंट हटाया नीचे 100, और यहाँ पर भी परसेंट हटाया नीचे 100, और 100 से 100 हो गया, 0 से 0 चला गया, और 4 से कितने 25, और 25 नमे 225, मतलब आरंभिक मूल्य पर बेचेगा तो उसे 225%, ये तो विक्रय मूल्य आया है, क्या आया है उसका विक्रय मूल्य आया है, और यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य आया है, मतलब कि 100 रुपए में खरीदकर 225 में बेचेगा, तो उसका आरंभिक लाभ परसेंट कितना है, आरंभिक लाभ परसेंट पूछा था उसने, जो कि 125% है। देखो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और रहेगा वो, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए, क्या बोलेगा वो 10% की कमी कर दी जाए, तो क्रय मूल्य पर उसे इस बार लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है उसे
आरंभिक विक्रय मूल्य पर उसे 35% का ही लाभ होता है। तो आरंभिक लाभ परसेंट, ठीक है। अब 10% की कमी कर दी जाए तो अब उसे क्रय मूल्य पर कितने 35% का ही लाभ होता है। तो यहां पर वापस वही x 10% की कमी मतलब 90, ठीक है, और उसे कितना लाभ हो रहा है 35% का मतलब 135% हटाएंगे वापस नीचे 100। तो आरंभिक लाभ परसेंट, चलो मैं एक स्टेप और बना देता हूं, ये परसेंट और यहाँ पर x बटे 100, 90 बटे 100 और 135 बटे में 100 हो जाएंगे। जीरो से तो जीरो गए, जीरो से जीरो गए, एक जीरो बचा है। 9 से कितनी बार जा रहा है तो 15 9 135 और एक जीरो वहां गई तो x इक्वल टू 150, मतलब उसे कितने परसेंट का लाभ होगा यहाँ पर 50% का लाभ होगा। यहाँ पे कितने परसेंट का, अब 35% का लाभ हो रहा है, पहले 50% का लाभ हो रहा था। हो जाएगा इस टाइप का भी। अगली टाइप का देखना आप, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया है, 1 रुपए में 12 टोपी बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टोपियां बेचनी होगी। 1 रुपए में मजदूर कार्य दिवस, उस टाइप से सवाल करेंगे अपन यहाँ। तो ये यहाँ पर वस्तु रुपए और ये लाभ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रुपए में 12 टोपी बेचने पर 20% की क्या होती है हानि होती है। तो यहाँ पर ये वस्तु कितनी टोपियां बेच रहा है वो 12, कितने रुपए में बेच रहा है तो 1 रुपए में, क्या हो रही है इसे 20% की हानि मतलब 80। तो यहाँ 20% लाभ कमाने के लिए, तो ये 120% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टोपियां बेचनी होगी। मजदूर कार्य दिवस से ये तीनों ऊपर ले लेंगे अपन, 12 1 80, ये एक वापिस नीचे आया, क्वेश्चन मार्क भी नीचे आया और ये 120 हो गया जोड़ दो। 12 से 12, 0 से 0 में बचा क्या अपना 8। तो 1 रुपए में कितनी टोपियां बेचनी होगी अपने को 8 टोपियां बेचनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा अपने को 20% का लाभ हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर दे रहा हूं, 50 रुपए में 14 संतरे बेचे। कितने रुपए में 50 रुपए में 14 संतरे बेचने पर, 50 रुपए में 14 संतरे बेचने पर 12% की हानि होती है। क्या होती है उसे 12% की क्या हो रही है हानि हो रही है। 12% की हानि हो रही है। तो 12% लाभ कमाने के लिए, 12% लाभ कमाने के लिए 50 रुपए में कितने संतरे खरीदने होंगे। ठीक है, तो इस बार कितने खरीदेंगे। तो वापिस वही वस्तु रुपए लाभ, कितने रुपए हैं तो 50 रुपए हैं, संतरे कितने हैं तो 14 है, 12% की हानि मतलब 88 हो जाएगा। और 50 रुपए में 12% लाभ मतलब 112 हो जाएगा। कितने संतरे खरीदने होंगे तो कितनी वस्तुएं क्वेश्चन मार्क हो गई यहाँ पर। 50 रुपए में 14 संतरे बेचने पर, तो ये 50 रुपए हो गए, ठीक है। 14 संतरे बेचने पर क्या हुआ उसे 12% का लॉस हुआ, 12% का लाभ कमाना तो 112। 50 रुपए में कितने संतरे खरीदे, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। और इसको सोल्व करेंगे अब यहाँ पर हम, ठीक। और यहाँ पर भी ये दोनों ले लेंगे। तो ये 14, 50 और 88, कौन सा सवाल किस टाइप का है वो ध्यान रखना। 14, 50, 88 और ये 50 और ये 112, ये क्वेश्चन में 14 से उड़ा रहा हूँ 8 बार, 8 से उड़ा रहा हूँ 11 बार, तो कितने 50 रुपए में 11 संतरे खरीदने होंगे। क्या करना पड़ेगा उसे 14 रुपए, 50 रुपए में उसे 11 संतरे खरीदने होंगे और 50 रुपए में 14 संतरे बेचने होंगे उसे, तब जाकर के उसे 12% का लाभ होगा। और अब इसी प्रकार से यहाँ पर आगे एक और सवाल लेके आया हूं, इसी टाइप का होगी। किसी वस्तु, देखो अगला भी बोल रहा है वो,
₹3 में क्या बोल रहा है वो, ₹3 में 7 संतरे, क्या बोल रहा है वो, ₹3 में 7 संतरे की दर से खरीदे, 7 संतरों की दर से खरीदे। ₹3 में 7 संतरों की दर से खरीदे, प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे, प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे, प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे कि उसे 33% का, कि उसे 33% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो यहां पर भाई वस्तु रुपए लाभ, वस्तु रुपए लाभ, तो यहाँ पर ₹3 में 7 संतरे, तो ये तो हो गए ₹3 और ये 7 संतरे हो गए, और क्या हुआ उसे खरीदे, मतलब कि ये अपने को समझना पड़ेगा 100% है, खरीदे मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब 100 संतरे, तो ये 100 संतरे किस दर से बेचे, 100 संतरे किस दर से बेचे, कितने रुपए प्रति दर की दर से बेचे कि उसे 33% का लाभ हो। तो ये ऊपर ले लेंगे अपन 100, 3 133, और ये अपन आ जाएगा यहाँ पर 7, ये क्वेश्चन मार्क, और ये ऊपर 100, 100 से 100, 7 से गया 1, और ये 7 9 63, और 19 दिया 57, क्या बोल रहे, ₹57 ही है। देखो एक बार और समझना क्वेश्चन को, ₹3 में 7 संतरों की दर से खरीदे, प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे, ₹7 में ₹3 में 7 की दर से खरीदे, मतलब कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, यहाँ परसेंट नहीं दिया हुआ है, यहाँ सब कंफ्यूज हो रहे होंगे। अब उसके बाद में प्रति 100 संतरे, प्रति 100 संतरे वस्तु है, कितने रुपए प्रति 100 संतरे मतलब दर में बेचे कि उसे 33% लाभ होते, 133%। ये हो गया, अपने चुप्पी जम गई पूरी, सॉल्व कर दिया। 100 से 100 हो रहा है, 7 से 19, 19 दिया 57, मतलब ₹57 में कितने 100 खरीदेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत है आज के लिए, ऑल द बेस्ट। तो अपना एक टाइप की और सवाल रह गए, अपने को एक वीडियो और पढ़ना पड़ेगा आपको कल, और ठीक है बढ़िया टाइप का सवाल लेके आऊंगा मैं कल, लास्ट टाइप का है वो न, अगर आप सोचते हो तो मैं एक सवाल दे देता हूँ उस टाइप का। ठीक है, आप वो सोल्व करना, अगर नहीं हो तो फिर मैं आपको करवाऊंगा ही सही। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप करना घर पे, कल मैं करूंगा इस टाइप के सवाल। देखना क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार ने बिजली प्रेस 10% लाभ पर बेची, एक दुकानदार ने बिजली प्रेस 10% लाभ पर बेची, 100% 10% लाभ पर बेची, 10% लाभ पर बेची, 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता तथा 10% कम में खरीदा होता तथा ₹16.5 कम में बेचा होता, तो दुकानदार को 10% का लाभ हुआ था, तो दुकानदार को 10% का लाभ हुआ होता। ठीक है, तो बिजली प्रेस की लागत ज्ञात करो, क्या ज्ञात करनी है आपको, लागत ज्ञात करो। ऑल द बेस्ट फ्रेंड, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, आप शेयर करो, ठीक है, ताकि हम और भी अच्छे से अच्छे वीडियो ला सके आपके लिए। और जिस प्रकार से राखी गई, इस दिवाली भी चली जाएगी, समय निकलता ही जा रहा है, और यहाँ पर देखो तो जॉब नहीं लग रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करो, वैकेंसी तो बम्पर आई है। आप सोचते रहोगे ये पास करूँ वो पास करूँ, पर उसके पहले आपको तैयारी की सख्त जरूरत रहेगी। और अभी लॉकडाउन में यूं मान के चलो सबका लेवल 0 हो चुका है। इंदौर, कोटा, दिल्ली, बेंगलोर, भोपाल, जितने भी बड़े बड़े जो हब है जहाँ पर तैयारी होती है, वो सब आज लॉकडाउन में सब घर बैठे हैं।
तो आपके पास मौका है कि आप तैयारी करो, यूं मान के चलो, और घर बैठ के तैयारी नहीं होती है तो अपने को टिकना तो पड़ेगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। ऑल द बेस्ट।